तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे शिक्षा सारथी के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग जैसा कि सीरीज़ हम लोग करने वाले हैं, रैपिड रिवीजन का सीरीज़ यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, हर एक वो टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यहाँ मैंने क्या बताया पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू का मतलब है हमारे जो एग्जामिनेशन के जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को ही सिर्फ कवर करेंगे। डिटेल एनालिसिस के लिए हम लोगों ने उसके सारे चैप्टर्स की वीडियो हमारे चैनल पे डाला हुआ है, हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो इसमें हम सिर्फ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ही कवर करेंगे। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर का जो नाम है उसको पहले समझते हैं। देखो क्या है, सत्ता की साझेदारी, ये पहला चैप्टर था, इसको हम लोग समझ चुके हैं। ये साझेदारी कैसे होती, क्या मतलब इसमें रहता है। आज देखो क्या है ना, उसकी कार्य प्रणाली कैसी होती है, ठीक है, ये काम कैसे करती है और इसमें क्या क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। हमारा दूसरा चैप्टर है। तो ये SCERT है, यानी खासकर बिहार के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। BSc भी इस पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, यानी बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट का ये एग्जाम ये बुक है। तो इस बुक को हम लोग बिहार के संदर्भ में ही जानने का प्रयास करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक इसमें समझने को आता है, मतलब इतना सारा कहानी दिया हुआ है, उसका निचोड़ जो हमारे पास आता है ना, वो आता है संघवाद का, यानी फेडरलिज्म क्या होता है। ये कल भी था हमारे चैप्टर में, सेम यही फिगर जो मैंने कल एक वीडियो डाला था उसमें हमारा ये सेम जो है आपको ये फोटो था। देखो फिर से समझाते हैं, संघवाद क्या होता है। एक तरफ स्टेट होता है, एक तरफ राष्ट्र होता है, यानी एक राज्य और एक राष्ट्र क्या कर रहा है, हाथ मिला रहा है, ठीक है, दोनों हाथ मिला के क्या कर रहा है, एक टाइप से अपना शासन को संचालित कर रहा है। देखो यहाँ भी बहुत सारे जो राज्य हैं मिलके, और यहाँ बीच में पार्लियामेंट है, तो इसको बीच के चला रहे हैं। यानी किसी देश को चलाने के लिए संघवाद का होना जरूरी है, खासकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों को। देखो यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखते हैं तो और क्लैरिटी बिल्ड होता है। अगर हम बात करें, संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न प्रांतीय इकाइयों जैसे कि राज्य के बीच होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या की पॉइंट हमारा आया, एक ऐसा प्रणाली है। क्या फेडरलिज्म क्या है, शासन का वह प्रणाली, एक ये क्या है, प्रणाली है, शासन का एक टाइप का ये एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, जिसमें क्या होता है, सत्ता का विभाजन हो रहा है। सत्ता को क्या कर रहे हैं हम लोग, बांट रहे हैं। किस में बांट रहे हैं, एक तरफ केंद्र में बांट रहे हैं और एक तरफ राज्य में बांट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केंद्र और प्रांतीय इकाई में इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे राज्य के बीच होता है, ठीक है। अब देखो उसकी विशेषता क्या है, यहाँ 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली सरकार होती है। क्लियर है। चलो अब देखो यही फिगर मैं आपको बता रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखो हाँ, हमारा दूसरा टॉपिक जो आता है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, BBI टॉपिक कर लो, ये संविधान की अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। संविधान में लिस्ट कितने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे पहले लिस्ट समझते होता क्या है। देखो क्या होता है ना कि भारत में जो संविधान बना हुआ है ना, तो उसमें बहुत सारे कानून, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे कानून बनाना होता है, ठीक है। जैसे मान लो विदेश संबंधित जो भी विषय है उस पर कानून बनाना पड़ेगा, शिक्षा संबंधित जो विषय है उस पर कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे विषय है, जैसे डिफेंस संबंधी विषय है, तो इन सभी पे क्या है, कानून बनाना होगा। रक्षा संबंधित विषय इसके बारे में बताया जाता है, तो इस सभी पे तो कानून बनाना होगा ना। तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले, सवाल तो ये आया। तो संविधान में कुछ प्रावधान किया गया है, अनुसूचियाँ ऐड की गई है। तो इस सूची ऐड की गई है। इस सूची के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि ये जो विषय है उनको डिवाइड करते हैं। तो उसको क्या करते हैं, कुछ राज्य को दे देते हैं विषय, कुछ केंद्र को दे देते हैं, और कुछ क्या होता है जिसपे दोनों आदमी कानून बना सकते हैं, या राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में होता है। यानी शक्ति को जो डिवाइड कर रहे हैं ना, या जो पावर को डिवाइड कर रहे हैं, इसको 3 सूची में कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, केंद्र सूची, यानी संघ सूची जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और तीसरा क्या हो गया, समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। याद रखना है, 3 सूची हमारे संविधान में दिया हुआ है, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे संघ सूची के बारे में। संघ सूची क्या होता है भाई, यूनियन लिस्ट में देखो, समझने से पहले ये एक फिगर देखो। संघ सूची में वैसे विषयों को शामिल किया जाता है जिसपे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ इनको होता है। ये कौन है, हमारे सुपरमैन, ठीक है, सुपरमैन यानी कि PM मोदी। यानी सुपरमैन मैंने से इसलिए कहा क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री और देश के काफ़ी ताकतवर, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हैं। तो इन पे जो है, इनके पास क्या होता है ना, इनकी जो पार्टी है, यानी कि ये केंद्र में है ना, ये केंद्र में है, तो केंद्र में इनको पूरी तरह पावर है बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे कानून बनाना, और इनका देख रेख इनके संचालन में ही किया जाता है। तो अगर हम बात करें डिफेंस की, यानी रक्षा की बात करें, तो रक्षा पे भी कानून कौन बनाता है, नरेंद्र मोदी, यानी केंद्र सरकार बनाती है। डिफेंस की बात करें, और देखो यहाँ विदेश नीति पे भी कौन बनाया कानून, रेलवे पे बनाया। तो ये सारा कानून बनाने का अधिकार किस पे होता है, संघ सूची का। देखो बात करते हैं रक्षा पर, विदेश नीति, बैंक पर या रेलवे पर, इन सभी पे क्या होता है, केंद्र सरकार का कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है।
यानी केंद्र सरकार जो है इन सभी पे, रक्षा पर भी कानून बना सकती है। मतलब मान लो पाकिस्तान पे हमला करना है तो क्या नीतीश कुमार से आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछने के लिए? कभी आएंगे? नहीं आएंगे वो पूछने के लिए। वो खुद ही अपने पॉलिसीज बनाएंगे और खुद ही हमला कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट विषय है। इस पर सिर्फ केंद्र, क्योंकि केंद्र चाहती है कि सब एक तरफ से कंट्रोल में रहे। अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में अलग अलग टाइप की सरकार है, सबका अलग अलग मत होगा, तो अलग अलग सब अपना विचार रखेगा तो त्वरित कार्रवाई करने में, मतलब बहुत जल्द कार्रवाई करने में लेट लगेगा। मान लो चीन हमला कर दिया तो नरेंद्र मोदी सबसे पूछेगा कि नीतीश कुमार जी ये बताइए क्या हम इस पर हमला करें, ममता बनर्जी साहब ये बताइए, मैडम ये बताइए क्या हम इस पर हमला करें। ऐसे करते करते जब पूछते पूछते बहुत समय लग जाएगा और यहाँ पे इंडिया को हमला करके उठा के लेके चला जाएगा, इंडिया पे हमला कर देगा। बहुत सारे जो राज्य है, बहुत सारे 7 सिस्टर्स इसको हथिया लेगा। तो ये इसलिए जो इंपॉर्टेंट विषय है ना, उस पर क्या है, केंद्र सरकार इस पर पावर रखती है, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। जैसे कि रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेश नीति इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है, और रेलवे इंपॉर्टेंट है। इन सभी पे क्या हुआ, हमारा संधि सूची यहाँ पे ये फिगर देके आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे भी है सारा फिगर आपको देख के समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें राज्य सूची की, जैसे इसके नाम में ही लगता है, क्या नाम में लग गया, यहाँ पे दूसरा नंबर पे आ गया राज्य सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन कौन आता है, पुलिस पे, यानी पुलिस पे अगर किसी को कोई कानून बनाएगा तो वो कौन बनाएगा, जो है यहाँ पे राज्य सरकार। मान लो बिहार में देखते हो ना वैकेंसी सब जो पुलिस का निकलता है, तो बिहार पुलिस ही उसकी रिक्रूटमेंट कर दी है ना। तो यानी कि जो भी पुलिस की व्यवस्था को मेंटेन करने का राज्य को ही पावर दिया गया, आप पुलिस की व्यवस्था को मेंटेन कीजिए। व्यापार की व्यवस्था को देखिए, कृषि क्या है, सिंचाई क्या है, तो इस पर केवल क्या है, राज्य सरकार ही कानून बनाती है। तो ये दूसरा लिस्ट हम समझ गए। अगर हम बात करें तीसरा लिस्ट, उससे पहले ये हमारा फिगर देख लो। ये हमारे फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो हमारे राज्य के हैं, हमारे बिहार के। तो ये क्या है, ये हमारे पुलिस है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि जहाँ बिजनेस की बात हो रही है, यहाँ कृषि पे बात हो रही है, यहाँ सिंचाई पे बात हो रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीज़ें हमको देखने को मिलती है जिसपे राज्य सरकार को बनाने का, कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, समवर्ती सूची। अब देखो भाई, कुछ ऐसा सूची होगा ना जिसपे दोनों को बनाने का अधिकार है, मतलब केंद्र सरकार भी इस पे, यानी कि सेंट्रल भी यहाँ पे कानून बना सकती है और यहाँ पे स्टेट भी कानून बना सकता है। यानी सेंट्रल भी गवर्नमेंट बना सकती है और ये स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे जो है नियम बना सकती है। तो यहाँ पे नियम बनाने का अधिकार दोनों को है। ठीक है, अगर हम बात करें तो शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, तो इसमें दोनों व्यक्ति मिलके कानून बना सकती है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, यानी कि द्वंद्व की स्थिति, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो गया कि नहीं मेरा बात मानो, तो पावरफुल कौन रहेगा, हमारा ये सुपरमैन। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में बताया, ये हमारे साइड आप देख रहे होंगे। तो नरेंद्र मोदी साहब यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बात चलेगा, इसलिए केंद्र में सरकार काफ़ी पावरफुल होती है। ठीक है, चलो ये तो हो गया भैया। अब देखो एक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हमारा आता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण को समझने से पहले देखो यहाँ पे एक हम मान लो सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो सर्किल से हमको इस बीच में एक पॉइंट देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये सेंटर में है। क्या है, ये सेंटर में है, और सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र करते हैं। ठीक है, और यही सेंटर अगर यहाँ चलाए, तो हम क्या कहेंगे, ये जो है ना अपने सेंटर से क्या हो गया, डी सेंटर हो गया। यानी पहले केंद्र था और अब क्या हो गया, विकेंद्र हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, विकेंद्र हो गया। यानी कि विकेंद्रीकरण यही होता है, जब भी कोई पावर, जब हमारा पावर जो है केंद्र से निकल के विकेंद्रित होता है, यानी कि केंद्र से निकल के राज्य में जाता है, राज्य से निकल के पंचायती राज में जाता है, यानी गांव सब में जाता है, तो इसी को हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। थोड़ा सा और क्लैरिटी डेवलप करेंगे जब हम इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायत और नगर पालिकाएं को दी जाती है, तो इसी विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब समझो, देखो यहाँ पे केंद्र सरकार के पास पहले पावर था, अगर सारा पावर केंद्र सरकार के पास हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, पावर सेंट्रलाइज्ड हो गया, पावर केंद्रीकृत हो गया, किसी एक ही व्यक्ति के पास पावर आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, केंद्र सरकार क्या करती है, डिफरेंट राज्य में अपने पावर्स को बांटती है। ठीक है, कि देखो, ठीक है, तो वो देखो कुछ राज्य सरकार को पावर देती है, जैसे कि बताए ना, पुलिस विभाग को का पावर दे दिया था, कुछ शिक्षा पे पावर दे दिया था, तो राज्य सरकार कानून बना रही थी, और उस पर कुछ क्या है, जो है लोकल गवर्नमेंट के बारे में यहाँ बात हो रहा है, जो पंचायत में भी बहुत सारा पावर दिया गया है ना, तो इसी को कहते हैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर को बांटना, पावर को डिसेंट्रलाइज करना, पावर को सेंटर से हटा के डिसेंटर कर देना, कि सभी में पावर बांटेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे सिद्धांत कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये फिगर, देखो यहाँ समझ में आ जाए कि एक व्यक्ति बीच में है,
उसके बगल में ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ठीक है। तो यानी कि बीच में एक ही पावर है, ठीक है, और सबको कंट्रोल कौन 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 कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन देखो अब क्या हुआ ना, ये सारे व्यक्ति यहाँ से हट गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, मतलब पावर सब जगह बांट दिया गया, ताकि कोई व्यक्ति क्या हो, तानाशाह ना हो पाए। तो यहाँ पे तानाशाह की स्थिति को हटाने के लिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छा माना गया है, ठीक है। कभी कभी सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाली सिर्फ अगर हम बात करें तो भारत के इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे इस आज का ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा VVI है, क्या है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पहले समझेंगे। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायत में जो व्यवस्था की गई है, ठीक है, बिहार में जो पंचायत में व्यवस्था की गई उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स। अगर वीडियो आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें, बताएं, सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है आप लोगों की, ठीक है। तो देखो ये देखो यहाँ पढ़ते हैं, देखो भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी गांव में जो स्थानीय स्वशासन होते हैं, स्थानीय मतलब जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं ना, उसकी एक सिस्टम है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी लोकतांत्रिक रूप से आप क्या कर रहे हैं, पावर को विकेंद्रीकृत कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ठीक है। पंचायती राज में केंद्र से उठा के पावर पंचायत में भेज दिए ना। पहले अगर ये डिसेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत नहीं होता ना, तो क्या होता पता है, क्या होता है, ये जो यहाँ बीच में बैठे हुए हैं इनका कोई रोल ही नहीं होता, मुखिया उखिया नहीं होते, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाया जाए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, जो जमीनी स्तर तक पहुँचाता है। मतलब कुछ जमीनी स्तर तक कौन पहुँचाता है, कौन, ये पंचायती राज व्यवस्था में जो ये पंचायती राज व्यवस्था का जो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। फैक्ट से पहले यहाँ देखते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो ये 2006 में बना था। ये अधिनियम कब बना था, 2006 में, याद रखना। और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। बिहार में पंचायत का जो एक नियम बनाया गया तो उसको 3 स्तर पे बांटा गया, फर्स्ट स्तर, सेकेंड स्तर, 3 स्तर पर, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस समिति एक बार पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पर बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय यानी कि 3 टायर मॉडल जिसको कहते हैं उसको बनाया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आया था, याद रखना 1957 में आया था। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, 1957। और पूछेगा ये कि कौन सा मॉडल दिया, तो याद रखना त्रिस्तरीय मॉडल। कभी 2 स्तरीय मॉडल तो ये नहीं पूछता है, तुम्हारे बुक्स में नहीं है, लेकिन 2 स्तरीय मॉडल भी दिया गया, लेकिन त्रिस्तरीय काफी बार पूछता है, जो अभी भी हम लोग का कायम है, ठीक है। यही 3 स्तर है। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे नीचे जो होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, ग्राम पंचायत, यानी जो गांव के स्तर पे होते हैं वहाँ ग्राम पंचायत होता है। कुछ इसमें है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना पॉपुलेशन के मुताबिक यहाँ बांटा गया है। वो जो फुल वीडियो आपको वहाँ मिलेगा मेरे चैनल पे, उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़े थे, ये क्यों आया, कैसे आया, कितना रहता है, क्या नहीं रहता है, ठीक है, उसके बारे में। यहाँ हम लोग क्योंकि रैपिड रिविजन कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक स्तर पे जो होता है, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे यानी प्रखंड स्तर पे होता है, वो होता है पंचायत समिति। अगर हम बात करें जिला परिषद, तो जिला स्तर पे होता है जिला परिषद। यही है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया था कि 3 स्तर पे जो है पंचायती राज प्रणाली को हम स्थापित करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ, देखो यहाँ पे 3 चीज हम बताएं, जैसे कि ग्राम पंचायत सबसे नीचे था, फिर देखिए पंचायत समिति, और सबसे ऊपर था जिला परिषद। देखो ग्राम पंचायत में क्या हो गया, इसके जो प्रमुख होते हैं यानी जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं, मुखिया होते हैं, ठीक है। यानी ग्राम पंचायत के मुखिया जो होते हैं या प्रधान, कभी कभी पूछता है कि इसके प्रधान कौन होंगे, तो याद रखना है ग्राम पंचायत के जो प्रधान होंगे वो कौन होंगे, मुखिया, ठीक है। अगर हम बात करें पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति का जो यहाँ पे जो प्रखंड स्तर पर इसका जो प्रमुख होता है, इसका प्रधान यानी प्रमुख, इसको प्रमुख बोलते हैं, जो इसके प्रधान होते हैं, ठीक है। इसके प्रधान को क्या बोलते हैं, प्रमुख, यानी पंचायत समिति के जो प्रधान होता है उसको प्रमुख बोलते हैं, और ग्राम पंचायत स्तर पे जो प्रधान होता है उसको मुखिया बोलते हैं, सिंपल। अगर हम बात करें जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर जो है अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधान, ठीक है। एकदम याद रखना है, जितना सारा पॉइंट्स बता रहे हैं सारे याद रखो। अब यहाँ पे देखो ना एक नोट हम दिए हैं, देखो बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। देखो बिहार ये फर्स्ट है, तो 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में दिया है। और नौकरी में कितना दिया है बताओ, याद है, चलो मैं बताया। तो 35% बिहार में, बिहार के डोमिसाइल जिस महिलाओं को है उसको मिला हुआ है यहाँ पे आरक्षण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ फैक्ट्स है जो पंचायती राज व्यवस्था से काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखा गया है। देखो प्रथम राज्य कहाँ था जो लागू हुआ था जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था, सबसे पहले ये जानेंगे प्रथम राज्य कौन था, राजस्थान था। जिला कभी कभी पूछता है तो नागौर जिला था, ठीक है। क्या था, नागौर जिला। अगर हम बात करें कब हुआ था लागू, तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, ठीक है। दूसरा राज्य कभी कभी पूछता है तो ये हो गया आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आंध्र प्रदेश याद रखना, पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, और इसका जिला जरूर याद रखना, ठीक है। डेट याद रखना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है कब, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना ये।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो नगरीय शासन, नगर में जो शासन व्यवस्था है वो पंचायत के बारे में पढ़ लिया। अब नगर में क्या है, नगर में भी देखो क्या होता है, नगर निगम होता है, एक नगर परिषद होता है और एक क्या होता है, नगर पंचायत होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बड़े शहरों के लिए जो प्रमुख होते हैं, बड़े शहरों को जो प्रमुख होते हैं उसको क्या कहते हैं, महापौर या मेयर कहते हैं। और इसी को नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं वो कह सकते हैं इसको मेयर होते हैं। ठीक है, नगर परिषद के जो होते हैं वो मध्यम शहरों के लिए होते हैं और नगर पंचायत उन क्षेत्रों के लिए, गांव से शहर में जो बदल रहे हैं उसको हम लोग नगर पंचायत कहते हैं। और नगर निगम के प्रमुख याद रखिएगा मेयर को कहते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में इसको नहीं करा रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको कर चुके हैं क्लास में, लेकिन जो जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को कर रहे हैं क्योंकि हमें कम टाइम में करना है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू आ गया। ठीक है, ये देखो सारा क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संघीय और संसदीय, क्योंकि संसद है ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यहाँ 3 चीज आता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संघीय है, फेडरलिज्म के बारे में बताएं ना हम, संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य में यहाँ पे पावर बटा हुआ है। ठीक है, ये चीज तो बता दिए। उसके नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा है। अब देखो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में किस राज्य से सबसे पहले हुई, जो राजस्थान के नागौर जिला से सबसे पहले हुई। समवर्ती सूची में रखे जाते हैं केंद्र और राज्य दोनों, इस पे जो कानून बनाते हैं, मतलब कानून कौन बनाते हैं समवर्ती सूची में, तो केंद्र और राज्य दोनों बना देते कानून। ठीक है, तो यहीं से हमारा ये सेशन यहीं पे एंड होता है। देखो हम लोग क्या किए, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे बिल्ड किए हैं। ठीक है, ताकि हमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि समय कम है हमारे पास, 1 महीना से भी कम समय है, तो हम लोग को एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है। अब हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या करेंगे, वो सारे आंसर्स को कवर करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार रिपीटेड टाइम्स क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो सही लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, अगर कुछ फीडबैक है तो वो भी हमें बताएं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।